आप एक दौर में एक ऐसे व्यक्ति होते थे, गुजरात दंगों के बाद आप उनसे इतने नाराज थे कि आप इंग्लैंड में रहा करते थे, वहां आपने उनकी एंट्री बैन करा दी थी। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहते थे उनके खिलाफ, और रातों रात आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आप नरेंद्र मोदी के फैन बॉय बन गए। देखिए, दुश्मन जो होता है ना, उसकी भी ताकत को पहचानो, उसमें भी कुछ खूबियां होती हैं। वो खूबी मोदी साहब में थी जो और किसी में नहीं थी। ठीक है, जब आप हिमंत बिस्व शर्मा को देखते हैं कि बाकायदा वो बंदूक तान रहे हैं और शिकार कर रहे हैं मुसलमानों का, तो आप नरेंद्र मोदी के दफ्तर में जाकर क्यों उनसे ये नहीं कहते कि मोदी जी आप ये सब क्यों होने दे रहे हैं? तालीम और तरबियत का जो हम प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए मैं हेमंत बिस्व शर्मा साहब के पास मिला। मैं क्योंकि आप मोदी के नजदीक थे। मैं मोदी का आदमी हूँ। ये अरे भाई, मैं गया उनके पास। नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ जो मोदी जी के बहुत नजदीक। आप इधर उधर क्यों बात करते हो? मैंने कहा आप ये जंतर मंतर में बात करते हो, इसका क्या तुक है? या आप शाहीन बाग में बात करते हो, इसका क्या तुक है? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और एक ऐसी संस्था आरएसएस और बीजेपी जिनके केंद्र में, यानी उनकी पूरी जो विचारधारा है उसके केंद्र में मुस्लिम परसिक्यूशन है, बिना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती किए वो अपनी राजनीति ही पूरी नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में हमने मसले को हल करा दिया और हम देश के स्तर पर भी मसले को हल करा देते। मुझे बहुत हैरानी। नहीं, एक मिनट। ऐसा व्यक्ति जो बताया गया कि पुल है, कि मोदी इतने होशियार और स्ट्रेटेजिक आदमी हैं कि उन्होंने सरेशवाला साहब को एक पुल बनाया है मुसलमानों और मोदी के बीच में। क्या ये पुल टूट गया है या ये पुल अपना काम भूल गया है? मैं तो मीर जाफर हूँ। मैं तो इनको कहता हूँ कि भाई तुम लोग इतने बड़े, और हाँ अभी मैं कहूँ आपको, मीर जाफर यानी गद्दार। देखो, जो तुम्हारा मसला है, तब वो सीए और एनआरसी का, भाई अपने बैठ के बात करो ना। मैं एक मामूली सी पत्रकार हूँ और इत्तेफाक से मेरा धर्म भी, मैं मुसलमान हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ और नरेंद्र मोदी जी से बात करती हूँ और बात करके इस मसले को सुलझा लेते हैं, सारी लिंचिंग्स खत्म करा लेते हैं, बुलडोजर रुकवा देते हैं, सारा जुल्म ज्यादती मुसलमानों पे खत्म कर देते हैं। अगर इतना आसान है जफर साहब, नहीं। आप ये कहते हैं कि मुसलमानों से नरेंद्र मोदी को कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मुसलमानों के बड़े भलाई चाहते हैं। वो तो उन्होंने वहाँ अच्छे बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। आप चलिए गुजरात में। हाँ, मैंने क्या कहा, जन्नत नहीं है यानी कि बिल्कुल मतलब हिंदू वहाँ मुसलमान से हिंदू नहीं। वो तो एक मिनट, तो ये कानून कौन लाया? एक मिनट। पहले उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, कानून बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में उसको लागू किया था। नरेंद्र मोदी ने लगभग पूरे अहमदाबाद को। हाँ तो बिल्कुल। तो एक मिनट, तो आप एक मिनट, अब मेरे को मत बुलवाओ, अब मेरे को मत बुलवाओ, अब मुझे मत बुलवाओ।